आस्क। निशा जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं अपना ये जन्मदिन? थैंक यू विशेस के लिए। और मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। पहले तो मैंने कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के लिए एक फंक्शन रखा था, टू गिव बैक टू सोसाइटी, कुछ करने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। वी आर लाइव ऑन कैमरा। फिर से बोलो। चलिए बोलिए। थैंक यू आपके शुभकामनाओं के लिए। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कल एक फंक्शन कर चुकी हूँ कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। मैं समझती हूँ सोसाइटी को वापस देना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की डेट में मैंने उन फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखा है जो मेरे जर्नी में हिस्सेदार हैं, जिनके वजह से मैं आज वो शख्स हूँ जिसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। वो लोग हैं जो जिसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, जिनके वजह से मैं कुछ बन सकी, उनके हेल्प से, उनके प्यार मोहब्बत से। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है लोगों को अपने साथ लेना, इंस्टेड ऑफ एलियनेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिवनेस, टू लिव इन कम्युनल हार्मनी, टू लिव विद पीपल इन लव। जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है इंडिया में, बॉम्बे में खास करके, वो हार्मनी लेके सारे मेरे जो कॉलीग्स हैं और दोस्त हैं, मैंने उनमें से कईयों को आज इस गैदरिंग में शामिल किया है। आपके इस जन्मदिन पे सबसे खास और सबसे पहला तोहफा आपको किसने दिया और क्या दिया? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट तोहफा और सबसे अच्छा तोहफा इस जन्मदिन में मेरे मदर और फादर ने मुझे शिरडी ले गए थे दर्शन करने के लिए। और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर शामिल करना, उससे बिकमिंग सोशल विजिलेंटेज, बिकमिंग अग्रेसिव, हर बात में एक स्टैंड लेके रहना, मैं समझती हूँ उसको काम करने के लिए एक डिग्री ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एज। हर रोज़ आप सुन रहे हैं कोई आतंकवाद हो रहा है, कोई हलचल हो रहा है, उसको शांत करने के लिए किसी को भी आप माने, सब एक हैं, और ये भावना लेके मन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो अपने इस जन्मदिन पर आपने किसी को खास तरीके से आमंत्रित किया है? मैंने आमंत्रित किया है अपने फ्रेंड्स को, उनमें से बहुत सारे करीब के फ्रेंड्स हैं। मेरा जन्मदिन इस महीने में पड़ता है जब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं समर हॉलीडेज़ के लिए, तो जो बॉम्बे में है वो शामिल हो रहे हैं। हाँ चले हम। ऊपर करो, वन मोर लास्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। क्या लोग किया? क्या किया? मैम ये निशा, आप जी किस तरीके से एसोसिएटेड हैं आप निशा जी के साथ, और कैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? निशा जी मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, और एक्चुअली निशा जी ने मेरे लिए निश है वो। सो निश इज़ अ रियली क्लोज़ फ्रेंड हु आई लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बहुत ही सालों से मैं जानती हूँ निशा को, और मेरे बहुत ही करीब हैं, एंड आई लव हर अ लॉट, एंड कम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। इट्स अ प्री बर्थडे बैश, and I've come to wish her all the love and happiness and a great life ahead. क्या कुछ गिफ्ट दिया आपने उनको, शेयर करना चाहेंगे अगर आपको? I'm sorry, I would not like to share. Those are personal things. That's between me and Nish. My gifts are not to be shared with the world. एक आपकी शॉर्ट फिल्म भी अभी आई है जी, रॉयल सेलेक्ट
आपके जरिए जो, तो क्या उसके बारे में कुछ जी। बताना चाहें? My film is called Mumbai Varanasi Express, which is a 30-minute short film released by Royal Stag Large Short Films. और ये it's just released about a week ago. तो अगर लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप YouTube पे जाकर देखिए मेरी फिल्म. And it's my first film as director and producer. I'm not acting in it, but I have directed it and produced it. तो क्या अब आगे भी आप फिल्में डायरेक्ट या प्रोड्यूस करेंगे? क्या एक्टिंग करने का इरादा नहीं है? एक्टिंग मेरे रग रग में है और वो मैं अपने आखिरी सांस तक करूँगी. Performing and being an actor is something that I can never ever stop till my last breath. Direction and production is something I recently learned. Obviously through my career I picked up a lot, but then मैंने जब न्यू यॉर्क फिल्म अकेडमी में actually film direction का course किया, it got me more confident as a director to be able to make this short film. तो अगर मुझे अच्छा script मिलेगा तो I'll probably do something as a director, but that does not mean that I am shifting professions or anything, because acting will and will always be my first love. शॉर्ट फिल्मों का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है, स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है. इस जी. बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा होते गया है. 3 घंटे की जो फिल्में होती थी वो 2.5 घंटे की होकर अब 2 घंटे की ऑलमोस्ट हो चुकी है. और टीवी पर जब हम एक सेकंड में चैनल बदल सकते हैं और हमारे हाथ में ये चॉइस है कि हमें क्या कंटेंट देखना है, तो लोगों को आदत हो चुकी है इस चॉइस की कि वो कौन से चैनल पे क्या देखना चाहते हैं. चाहे वो न्यूज़ देखना चाहते हैं, म्यूज़िक देखना चाहते हैं, सीरियल्स देखना चाहते हैं. तो जैसे सिनेमा एक मीडियम है और उसका जो इम्पोर्टेंस है कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि जो सिनेमा का एक्सपीरियंस है विद द डॉल्बी साउंड एंड द बिग स्क्रीन एंड द फैक्ट दैट यू कैन sit with your people, munch on popcorn and actually enjoy the larger than life feel, वो सिनेमा का इफेक्ट कभी भी कम नहीं होगा. not because of TV, not because of short films, but TV का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो खुद ही में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो रीच है वो लोगों के घर घर तक है. जो लोग थिएटर्स में नहीं जाते, जो बस घर पे उनके बेडरूम्स में, उनके हॉल्स में, लिविंग रूम में उन तक पहुंचता है. तो जो टीवी का एक एक जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगा. और उसी तरह से जो डिजिटल कंटेंट है, जो शॉर्ट फिल्म्स है, जो भी कंटेंट है ऑनलाइन, उसका एक अलग ही वैल्यू है. जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, वो पूरे दुनिया में एनीबडी कैन वॉच अ फिल्म. जो कि मैंने एक फिल्म मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस जो मुंबई, सूरत और वाराणसी में शूट की, वो कोई रशिया में, न्यूयॉर्क में, एंटार्क्टिका में कहीं भी देख सकते हैं. तो ये खुद ही में खूबी है और वैरायटी लोगों को मिलती है ऑनलाइन और फ्री है. तो कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है. कंटेंट हम जो चाहे वो लोगों तक कन्वे कर सकते हैं. तो it's a beautiful thing. Short films is amazing and short films are amazing to watch, to make. आजकल तो मोबाइल पे भी लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, राइट? क्योंकि आज HD शूट होता है और यूट्यूब पे आज 4K कंटेंट भी लोग दिखा सकते हैं. सो इट्स अ ग्रेट मीडियम. तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर अपना सिनेमा आपको रियल सिनेमा कहना है तो वेब एक अच्छा जरिया है. सॉरी, अगर आपको अपना सिनेमा कहना क्या है, सेंसरशिप नहीं है इसमें, तो ये अपना सिनेमा कहने के लिए कि बेहतरीन जरिया है. कुछ भी बेहतर नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है. मीडियम्स अलग अलग हैं. सिनेमा का मीडियम अलग है, टीवी का मीडियम अलग है, और इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट है वो मीडियम अलग है. यू कैन नॉट कंपेयर द थ्री. वन इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द अदर. सिनेमा का जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं हो सकता, बिकॉज द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कैन नेवर रिड्यूस. जी, थैंक यू. समा किस तरीके से बर्थडे विश देने आई हैं निशा जी को? मैं तहे दिल से उन्हें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और
वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा वार्म हैं, सोशल हैं, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं. सो आई जस्ट वांट टू विश हर अ वेरी वेलकमिंग न्यू ईयर एंड अ वेरी वार्म, वेरी सक्सेसफुल बर्थडे. बाकी मेरी दोस्त हैं बहुत अच्छी, तो ऑब्वियसली दोस्तों के लिए हमेशा दिल से ज़्यादा दुआ निकलती है. सो या काम के जरिए कभी आप एसोसिएटेड हुई हैं उनके साथ? निशा के लिए एक्चुअली पहले जब मैं उन्हें जानती भी नहीं थी तब मैंने उनके साथ एक फ़ैशन शो किया था जब वो डिज़ाइनर थी, रूपम के लिए था. सो लाइक लॉन्ग अगो. पर तब से मेरी जान पहचान उनसे हुई और धीरे धीरे मिलते मिलते हम बहुत ज़्यादा एक अच्छे दोस्त बन गए. सो इट्स नाइस. किस तरीके से निशा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ. मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है निशा जी. और कैन आई स्पीक इन इंग्लिश के? चलिए. अच्छा, शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर मी. और 4 मई को मैं उनके लिए एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ और बहुत अपने अज़ीज़ फ्रेंड बुलाने वाली हूँ मैं. और आज हम बहुत मिल के जैमी ने, इनके हस्बैंड ने एक अवार्ड जीता है, तो वो अवार्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं. और निशा जी का बर्थडे मिक्स सेलिब्रेशन है और हम बहुत ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करेंगे. किस तरीके से एसोसिएटेड हैं आप निशा जी के साथ? निशा मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फ्रेंड है. मुझे लगता है हमारी एसोसिएशन 20 या 25 साल पुरानी है और हम बहुत ही गहरे दोस्त हैं. क्या कुछ तोहफा दिया है आपने? मैंने उसको एक बहुत ही यूनिक तोहफ़ा दिया है. मैं, जैसे आप देख रहे हैं, मैं इंडियन आउटफिट में हूँ. मैं एक इंडियन सलवार कमीज़ में हूँ, चूड़ीदार कुर्ते में हूँ. और मैंने उनको एक चूड़ीदार कुर्ता दिया है जो उन्होंने मुझे बोला कि मैं नहीं पहनूंगी. और मैंने उनसे बहुत ज़बरदस्ती की कि मैं उनको वही तोहफे में देखना चाहती हूँ. और मैं उनको चाहती हूँ कि वो इंडियन सभ्यता को पहचाने और इंडियन कपड़े पहने, क्योंकि हमेशा मैं उनको वेस्टर्न कपड़ों में देखती हूँ. तो मैं उनको वो तोहफ़ा बनवाऊँगी और उनको पहना के दिखाऊँगी कि वो इंडियन कपड़ों में कितनी सुंदर लग सकती है. ठीक है? ओके, थैंक यू. सर आप सर इधर देखिए. सर एक आइए सर मैम इधर तरफ सामने इधर से घुसा रखा. एक मिनट सर, इधर देखिए. सर यो मैम आइए ना एक साथ में. मैम इधर
मैम यो थैंक शूटिंग चल रहा है थैंक आइए साथ में थैंक यू आरती मैम मैं अंदर आ रही हूँ। छोटा सर एक बस इधर बस बस सर यहाँ पे देखिए सही हो सही है सही हो सही है सही है या हाँ पहले गया तनिषा जी रुके मैम कहीं भी गई दिखे मैम इधर देखिए मैम यही दिखे देखिए दूर से लेना चाहिए तनिषा जी रुके ना मैम मैम यार सही हो थैंक यू मैम अभी यहाँ पे देखिए थैंक यू हमें दूर से लेने का देख तनिषा किधर गया बोला उसको अरे मालूम का आदमी किधर गया पार्टी मैडम का मुंह में लगाइए आरती में मुंह में लगाइए पची